हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है पहल, एक कदम कामयाबी एवं आनंद की ओर। चेंज द लाइफ, थॉट एंड परसेप्शन। क्यों मैंने ये टाइटल रखा, खास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। व्यक्ति जो भी सोचता है या जो भी देखता है, उसके जरिए ही उसकी परसेप्शन या उसकी सोच के जरिए ही उसका व्यक्तित्व निर्धारित होता है और उसी व्यक्तित्व से जरिए उसका जीवन व्यक्ति का बनता है कि किस तरह का जीवन होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारे विचार अतार्किक होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। यानी कि हमारे विचारों में जो अतार्किकता, इलॉजिकल हो जाती है, जिसको हम देख नहीं पाते, और उसी अतार्किकता की विचारों की सीधी असर हमारे भावनाओं और हमारे बिहेवियर पर होती है। तो जिसकी वजह से हम व्यवहार भी उस टाइप का करते हैं, इसलिए हम लोगों को समझ नहीं पाते, इसलिए हम अपनी समस्याओं में दिन प्रतिदिन बढ़ावा ही करते रहते हैं। तो हमारी जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है, उसका एकमात्र कारण अगर कोई देखने जाए तो वह है इलॉजिकल थॉट और तार्किक विचार, जो हमारी सोच को नहीं समझने की वजह से आता है। तो दोस्तों, इस सोच को समझना कैसा है, इस सोच से कैसे इलॉजिकल थॉट से बचना है, वही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये अतार्किक विचार कितने खतरनाक होते हैं। अगर हमको नहीं समझा जाए ना, तो इसके पीछे वो हमारी मानसिक समस्याओं को बढ़ावा दे देता है और ऐसी अनेकों मानसिक समस्या व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाती है, जिससे वह खुद ही परेशान होता है और दूसरों को भी परेशानी में डाल देता है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे कि कोई व्यक्ति ने ऐसा सुना हो कि अंधेरा यानी रात, जस्ट समझाने के लिए, तो व्यक्ति ने ऐसा मान लिया हो या उसके दिमाग में ऐसी कंडीशनिंग हो गई हो कि अंधेरा यानी एक प्रकार की रात हो गई। अभी बहुत बार क्या होता है कि ऐसे रूम में अगर व्यक्ति को रख दिया जाए जहां पे केवल अंधेरा ही हो जो और बाहर दिन उजाला हो, तो वो व्यक्ति ज्यादातर यही समझेगा कि भाई अंधेरा यानी रात। इसके दिमाग में जो थॉट होगा वो ऐसा ही समझ लेगा कि भाई अभी अंधेरा यानी रात हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत बार ये विचार हमारे इलॉजिकल थॉट की वजह से हमें सही साबित करने पे लगे हो जाते हैं। हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसी में ही सारा जमेला खड़ा हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि दोस्तों, जो हमारे जो विचार आते हैं और उसी विचारों में जो अतार्किकता छुपी हुई होती है, जिसको हम देख नहीं पाते, और उसी अतार्किकता को हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और उसके ही चक्कर में हमारे सभी रिलेशन, हमारी सभी समस्याएं, हमारे सभी गोल का तहस नहस हो जाता है। फिर वही उसकी वजह से हम बहुत सारी अपेक्षाएं बना बैठते हैं। जब वही अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमें अनेकों समस्याएं होने लगती है, हमें मानसिक समस्या होने लगती है, और मानसिक समस्याओं की सीधी असर हमारे शरीर पर हो जाती है। यानी एक छोटे से विचार की वजह से क्या क्या हो जाता है, आपने देखा। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इस इलॉजिकल थॉट को, ये अतार्किक समस्या को कैसे दूर करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है पहल, एक कदम कामयाबी एवं आनंद की ओर। मैं जैसे बहुत बार कहता हूँ कि व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, पर वो पा नहीं सकता है। कौन सी ऐसी मजबूरी जो उसे रोक रही है, कौन ऐसी सिचुएशन है जो इसको ये कामयाबी तक पहुंचने में बाधा बन रही है। तो वह है उसकी इलॉजिकल थॉट, और उस इलॉजिकल थॉट के जरिए उसने जो उसके दिमाग में जो कंडीशनिंग बन जाता है ना, उसी कंडीशनिंग में उलझ जाता है, उसी मान्यताओं में गिर जाता है, उसी पूर्वाग्रहों के ढांचे में इस तरह से फिट हो जाता है कि व्यक्ति को सच्चाई दिखती ही नहीं है, वास्तविकता दिखती ही नहीं। वो अपने ही बनाई काल्पनिक दुनिया में उलझा हुआ रहता है, और उसके जरिए ही वह ऐसी बिहेवियर या ऐसा प्रोसेस करता है जिसके जरिए वह न जाने क्या क्या करने बैठ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह इसे देखने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये मन मस्तिष्क है ना, इन मन मस्तिष्क में अनेकों अतार्किक उलझनें पैदा हो जाती है, और जिसकी वजह से व्यक्ति को सही डिसीजन लेने में दिक्कत पड़ती है, और उसी डिसीजन के जरिए व्यक्ति ऐसे ऐसे अंधेरों में फंस जाता है जिसके ना तो वो खुद बाहर निकल पाता है और ना ही दूसरे को राह दिखा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो मन मस्तिष्क के जो बनाई हुई कंडीशनिंग है, हमारे मन मस्तिष्क के बनाई हुई अतार्किक इलॉजिकल थॉट, इसको हटाओ, इसको समझो, उसे देखने की प्रयास करो। मैंने अपनी पुस्तक में यही खास काम किया है कि हमारे
हमारे जो जीवन में जो जो समस्या आ रही है उसमें हमारा जो मेन रोल है हमारा माइंड का, और माइंड के अंदर हमारी जो सोच है उसके, और उस सोच के अंदर जो इलॉजिकल थॉट है 90% और 10% का, वो 90% इलॉजिकल थॉट को कैसे जाने और उसको कैसे रिएक्शन करे, ऐसा इस पुस्तक के अंदर मैंने मेंशन किया है, ताकि लोगों की लाइफ में आसानी से इस चीज को देख सके और इस चीज को दूर कर सके और उसकी सीधी असर से बच सके। तो इसके लिए व्यक्ति को क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, एक पहल करनी है। एक पहल करनी है अपने इलॉजिकल थॉट को तोड़ने की। आप उसी को तभी तोड़ सको जब आप उसे जानोगे। बिना जाने तो आप किसी को तोड़ भी नहीं सकते, और तोड़ना बहुत जरूरी है इस चीज को, क्योंकि ये इलॉजिकल हमें ना जाने कितने साल बर्बाद कर दिए इस चीज में, और इसकी वजह से हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती यारी, हमारे पैसे का संबंध, हमारे व्यवहार का संबंध, हमारा एजुकेशनल, हमारे जीवन में जो कुछ पाना चाहते हो उन सब में सबसे बड़ी बाधा है। तो दोस्तों अभी वो समय आ गया है कि इस चीज में से बाहर निकले, इस चीज में एक पहल करे, इस चीज से अभी कुछ करे, ताकि अपने आप को इलॉजिकल थॉट से बचाकर हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा जो मेन गोल है उसको पाने की ओर बढ़े। हर व्यक्ति एक गोल के आयाम में जीता है, पर वह गोल के अंदर जो अनलॉजिकल थॉट घुस जाती है ना, तो वही गोल हमें गोल गोल घुमा देता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए इन पुस्तकों का आप उपयोग कर सकते हो, जिस जो मैंने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है। अगर इस पुस्तक के जरिए आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन आ सकता है और दूसरों की लाइफ में भी परिवर्तन आ सकता है, और इसलिए मैंने ये पुस्तक में उन व्यक्तियों को समर्पित करना चाहता हूँ जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप एक बार अपने विचारों को जानने की कोशिश करो और उसमें से बाहर निकलो और एक नई दुनिया देखो, ताकि आपको एक नया सवेरा या नई दुनिया आपके लाइफ को और सुंदर बना दे। उसमें आपकी ये पुस्तक बहुत मदद करेगी। अगर ये पुस्तक आप पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, आप इसको डायरेक्ट पा सकते हो ऑनलाइन के जरिए, लिंक नीचे दी गई है। थैंक यू।